हेलो स्टूडेंट्स, हमारा 9th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा था मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो क्या हमारे आसपास के जो भी मैटर हैं वो प्योर हैं। तो उससे पहले हमने इसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने देखा था केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें हमने प्योर इम्प्योर यानी कि मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। प्योर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और मिक्सचर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्टिविटी 2.2 से आगे का पार्ट इस चैप्टर का। ठीक है, तो देखो एक्टिविटी 2.2 में क्या दे रखा है कि इसमें क्या बोला गया है कि 4 ग्रुप बना लो क्लास के ए बी सी और डी। ठीक है, और एक ग्रुप ए को क्या करो, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट के दे दो। ठीक है, ग्रुप बी को क्या करो, एक स्पैचुला किसका दे दो, कॉपर सल्फेट का दे दो। ग्रुप सी को क्या दे दो, या तो चॉक पाउडर दे दो या व्हीट फ्लावर दे दो। ठीक है, गेहूं का आटा दे दो या चौक का पाउडर दे दो। ठीक है, और फोर्थ ग्रुप को क्या करो कि कुछ ड्रॉप्स मिल्क, या फिर मिल्क नहीं है तो किसकी दे दो, इंक की दे दो। ठीक है, तो उसके बाद इनको क्या करो कि इन सब को बोलो कि ये जो भी आपको दिया गया है ग्रुप वाइज, इसको क्या करो, पानी में मिक्स करो और इसको क्या करो, अच्छे से हिला लो, मिक्स कर लो विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड। ठीक है, तो मिक्स करने के बाद आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर्स विजिबल, क्या तुम्हें मिक्स करने के बाद इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या विजिबल होते हैं। ठीक है, और इनको क्या करो, कुछ समय के लिए क्या कर दो, अनडिस्टर्ब छोड़ दो कुछ मिनट्स के लिए, है ना। उसके बाद इसको क्या करो कि देखो कि ये जो मिक्सचर है ये स्टेबल है, या जो ये पार्टिकल्स हैं ये नीचे बैठना या सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। और ये जो मिक्सचर आप लोगों ने बनाया है इसको क्या करो, फिल्टर पेपर से फिल्टर करो और देखो कि क्या फिल्टर करने के बाद उसका कुछ रेसिड्यू बचता है, और इसको रिजल्ट को क्या करो, डिस्कस करो। तो ठीक है, तो इसमें क्या करा कि इस एक्टिविटी को करने के लिए यहाँ पे देखो ये सेटअप दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे ये फनल है, और इसमें क्या है, ये फिल्टर पेपर है। ठीक है, तो इससे क्या करा, इनको फिल्टर करा और इसका रिजल्ट देखा गया। तो देखो इसमें जो ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, उसमें क्या था, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट के डाले गए थे ग्रुप ए के पास, और ग्रुप बी में 1 स्पैचुला ऑफ CuSO4 दिया गया था। तो इससे पहले हम CuSO4 का जो एग्जाम्पल है वो पहले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि ये वाटर में क्या होता है कि यूनिफॉर्मली घुल जाता है। बट क्या होगा कि ग्रुप ए में क्रिस्टल्स क्या थे, कम थे, और ग्रुप बी में एक स्पैचुला था क्रिस्टल्स का CuSO4 का। तो क्या है कि ग्रुप ए का कलर थोड़ा हल्का आएगा, ग्रुप बी का कलर थोड़ा ज़्यादा गहरा आएगा। ठीक है, और चॉक पाउडर और अगर गेहूं के आटे को हम अगर पानी में घोलते हैं तो क्या होता है कि चॉक के जो पाउडर्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं चॉक के, वो क्या करते हैं पूरे वाटर के अंदर क्या करते हैं, इधर उधर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, और अगर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो क्या होगा, वो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं और पानी ऊपर आ जाता है। जबकि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक की डालें तो इसमें क्या होगा कि वो यूनिफॉर्मली दिखता है कि घुल गया है। बट अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए क्या कर दें, छोड़ दें, तो उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते, वो सस्पेंडेड ही रहते हैं। ठीक है, जबकि जो ग्रुप ए और बी जिसमें कॉपर सल्फेट अच्छे से घुल गया, उसको कितनी ही देर के लिए छोड़ दो, उसके पार्टिकल्स क्या रहेंगे, अनसेटल्ड ही रहेंगे, वो पूरी तरीके से घुले हुए रहेंगे। ठीक है, तो जो ग्रुप ए और ग्रुप बी क्या उसको जो उनका मिक्सचर्स या जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके का उनको क्या मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है कि जो अच्छी तरीके से क्या हो गया, घुल गया है। ग्रुप सी
हैज़ गोट ए सस्पेंशन, यानी कि ग्रुप सी जिसमें चॉक पाउडर मिलाया था हमने उनको एक क्या मिलता है, एक सस्पेंशन मिलता है। और ग्रुप डी है, उसमें क्या होता है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमने करी और इसके थ्रू हमने ये सारी चीज़ें देखा। तो अब हम जानते हैं कि भाई ये सॉल्यूशन या सस्पेंशन या कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, ये क्या होता है और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो देखो व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि विलियन। तो देखो इसमें भी मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करे हैं, इसके थ्रू हम इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन क्या होता है। जो सॉल्यूशन होता है उसमें अभी हमने देखा था कि एक जो मिक्सचर होता है वो एक सॉल्यूशन की तरह भी बिहेव कर सकता है, सस्पेंशन की तरह भी और कोलोइड्स की तरह भी। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन या जिसको हम बोल देते हैं ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है टू और मोर सब्सटेंस का। ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इन ए सॉल्यूशन देयर इज ए होमोजेनिटी एट द पार्टिकल्स लेवल, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि होमोजीनियस सॉल्यूशन मिलता है हमें। ठीक है, अगर मतलब ऐसा होता है कि जब हम इस पार्टिकल जैसे CuSO4 का सॉल्यूशन हमने बनाया था तो क्या होता है, थ्रू आउट द मिक्सचर्स वो अच्छी तरीके से घुल गया था, एक यूनिफॉर्मली उसका कंपोजिशन एक यूनिफॉर्मली मैनर में क्या हो गया था, उस पानी के अंदर डिजोल्व हो गया था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में हमने पहले ही जान लिया है कि क्या होता है होमोजीनियस, जो अच्छे से मिल जाए, जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, अब देखो हम अगर जब सॉल्यूशन की बात करते हैं ना तो हमारे मन में आता है कि भाई नहीं, लिक्विड के अंदर ही कुछ ना कुछ घुला गया होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर के अंदर क्या घोला गया है, शुगर, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम लिक्विड के अंदर ही कुछ घोलेंगे तो ही हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम उसको सॉलिड या गैस किसी के अंदर भी घोल के हम क्या बना सकते हैं, सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे टिक्चनर ऑफ आयोडीन, इसमें क्या होता है, आयोडीन होता है और क्या होता है, अल्कोहल का सॉल्यूशन होता है ये। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल है लिक्विड किसके जो हमारे क्या है कि भाई हमने लिक्विड के अंदर ही क्या है, कुछ घोला हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये ड्रिंक्स होती हैं, सोडा वाटर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है कि वाटर प्लस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, जिसको क्या होता है कि हाई प्रेशर पे भरा गया होता है CO2, यानी कि इस गैस को। ठीक है, अब इसी तरीके से ऐसा तो है नहीं कि भाई लिक्विड के अंदर कुछ डिजोल्व करेंगे तभी सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर होगा, नहीं। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि सॉलिड के अंदर भी कुछ घोला जा सकता है, गैस के अंदर भी कुछ घोला जा सकता है। ठीक है, इसका अगर हम बात करें इसमें कि भाई हमारे जो सॉल्यूशन है उसमें एक होमोजीनियस मिक्सचर रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शुगर सॉल्यूशन या मैं बोल दूं लेमनेड यानी कि नींबू पानी, तो ऐसा तो है नहीं कि जो हमने नींबू पानी बनाया है उसमें एक जगह नींबू पानी का टेस्ट अलग होगा, दूसरी जगह से लेंगे तो नींबू पानी का टेस्ट अलग होगा, नहीं। जो सोल्ट और शुगर के पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेमन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या रहता है, सेम रहता है, उसका कंपोजिशन सेम रहता है। कहीं से भी हम उसको टेस्ट करें उसका टेस्ट हमें कैसा लगता है, सेम लगता है। ठीक है, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर्स होता है जो सॉल्यूशन होता है। अब एक तो हो गया कि भाई लिक्विड के अंदर हमने क्या डाला, कुछ भी सॉलिड, लिक्विड या गैस डिजोल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सॉलिड के अंदर भी डिजोल्व कर सकते हैं, गैसेस के अंदर भी। ठीक है, तो एक हमारा एग्जाम्पल आता है, एक हम बात करते हैं जैसे गैसियस सॉल्यूशन की। ठीक है, तो गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल एक बहुत जाना माना है कि एयर। ठीक है, अब एयर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, गैसेज घुली हुई हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर हमारा मेनली जो आता है एलोय बोलते हैं जिसको हम। तो एलोय क्या होता है, एलोय
मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स या मेटल प्लस नॉन मेटल्स मिलके क्या बनाती हैं, एलॉय का फॉर्मेशन करती हैं, है ना। एलॉय में क्या होता है कि दो या दो से अधिक मेटल्स और नॉन मेटल्स को आपस में क्या करा जाता है, मिलाया जाता है, ठीक है। अब जैसे एलॉय के एग्जांपल्स में हम देखें कि ब्रास जो है वो उसमें वो किससे मिलके बना होता है, जिंक प्लस कॉपर से, ठीक है। जिंक कितने परसेंट होता है उसमें, 30%, और 70% उसके अंदर क्या होता है, कॉपर होता है। इसी तरीके से हम ब्रोंज की बात करें तो उसमें वो किससे मिलके बना होता है, कॉपर प्लस टिन से मिलके बना होता है, जिसमें कॉपर होता है 88% और टिन होता है 12%, ठीक है। इसी तरीके से स्टील की बात करें तो ये आयरन प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है, और इसमें टंगस्टन, वैनेडियम, क्रोमियम और निकेल डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेटल्स हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा मिक्सचर्स होता है उसके अंदर, जबकि मेनली जो स्टील में होता है वो होता है आयरन और कार्बन, ठीक है। तो देखो एलॉय को हम मिक्सचर की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और दूसरा ये अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी प्रॉपर्टी को शो करता है, और इनका वेरिएबल क्या होता है, कंपोजिशन होता है। अब यहाँ पे देखो हमने ब्रास को बनाने के लिए 30% जिंक और 70% कॉपर लिया, हो सकता है कि हम 40-50% जिंक ले लें और 50% कॉपर ले लें, तो ये ब्रास ना बन के कुछ और बन जाएगा, ठीक है, पर कहलाएगा क्या है, एलॉय कहलाएगा। तो एलॉय को हम मिक्सचर की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि वेरिएबल कंपोजिशन शो करता है, और अपने पार्टिकल्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी भी क्या करता है, ये शो करता है। अब जैसे एयर में भी डिफरेंट टाइप ऑफ एयर होती है, ठीक है। तो देखो किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए किसी भी सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें एक सोल्यूट होता है और एक होता है सोलवेंट, है ना। एक सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है। सोलवेंट एक ही होता है, सोल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो कोई भी सॉल्यूशन जो बना है वो अगर दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें से एक क्या होता है, सोल्यूट होता है, और एक क्या होता है, सोलवेंट होता है। अब भाई हम किसको तो सोल्यूट बोलेंगे और किसको सोलवेंट बोलेंगे, तो मैं बोल दूं सोलवेंट के लिए कि द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, या इन अदर वर्ड्स द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट्स इन इट, यानी कि ऐसा कोई कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो दूसरे कंपोनेंट्स को क्या कर ले, अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, या फिर मैं बोलूँ कि जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। और सोल्यूट क्या होता है, वो लेस क्वांटिटी में होता है, और ये क्या होता है, दैट इज डिजोल्व इन द सोलवेंट, और ये सोलवेंट के अंदर क्या होता है, डिजोल्व होता है, जबकि सोलवेंट सोल्यूट को क्या करता है, अपने अंदर डिजोल्व करता है, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने बोला शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन में आप क्या लेते हो ज़्यादा, वाटर या चीनी, तो वाटर ज़्यादा लेते हो तो वाटर यहाँ पे क्या हो गया, सोलवेंट हो गया, और शुगर क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। वाटर चीनी को अपने अंदर घोल रहा है और लार्ज अमाउंट में है ये, तो ये क्या है, सोलवेंट है। चीनी लेस क्वांटिटी में है और ये पानी के अंदर घुल रही है, तो ये क्या हो गई, ये सोल्यूट हो गई। इसी तरीके से टिक्चनर ऑफ आयोडीन में आयोडीन कम मात्रा में होता है तो ये क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में होता है तो ये सोलवेंट हो गया। अल्कोहल के अंदर ही आयोडीन जाके घुल रहा है तो अल्कोहल सोलवेंट की तरह बिहेव करेगा और आयोडीन सोल्यूट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम ड्रिंक्स वगैरह की बात करें तो इसमें वाटर के अंदर क्या मिलाई गई होती है, जो भी हमारी गैसेज होती हैं उसको हाई प्रेशर पे
कंप्रेस करके और उस वाटर बॉटल के अंदर भरा जाता है। ठीक है, तो वाटर यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और वाटर ही अपने अंदर किसको डिजोल्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये सोलवेंट है और CO2 लेस अमाउंट में है और वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, तो ये क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज, जैसे भाई हमारी गैसेज सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो गैसेज में हमें पता है कि 78% नाइट्रोजन होती है और 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और लेस अमाउंट में और हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड सारी गैसेज होती हैं। तो यहाँ पे गैसियस सॉल्यूशन में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो किसकी तरह बिहेव करेंगी, सोलवेंट की तरह बिहेव करेंगी, और अदर गैस किसकी तरह करेंगी, सोल्यूट की तरह बिहेव करेंगी, क्योंकि नाइट्रोजन लार्ज अमाउंट में है, ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट में है, और ये अदर गैसेज को अपने अंदर क्या कर रही हैं, डिजोल्व कर रही हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बिहेव एज ए सोलवेंट एंड अदर गैसेज बिहेव लाइक ए सोल्यूट। ओके, तो ये बात हो गई सॉल्यूशन की। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन की बात तो हो गई, बट सॉल्यूशंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो, एक बात बताओ, सबसे पहले हम ये तो सब भी बनाते रहते, नींबू पानी तो सबने ही बनाया होगा। ठीक है, तो क्या नींबू पानी जब हम बनाते हैं तो क्या हमें लेमन या मैं बोल दूँ सोल्ट या चीनी, इनके सब के पार्टिकल्स दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दूसरा, ये होमोजीनियसली मिक्स होते हैं, इनके पार्टिकल्स का नेचर या इनके पार्टिकल्स की साइज क्या होती है, बहुत छोटी छोटी होती है। ठीक है, अब देखो तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशन की, वो अब हम आगे देखते हैं। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या है, इसमें है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है कि होमोजीनियस इन नेचर, नेचर में कैसा होता है, होमोजीनस होता है ना। और साइज ऑफ पार्टिकल, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, इज वेरी स्मॉल और लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब 1 नैनोमीटर से भी कम साइज का होता है, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। ठीक है, नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते उन पार्टिकल्स को। सोल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर्स, और जब सॉल्यूशन भाई जब हम चीनी वाटर प्लस शुगर के जो सॉल्यूशन बनाया हमने, अगर हम उसको फिल्टर पेपर में से छानते हैं, ठीक है, तो क्या हमें किसी भी मतलब किसी भी तरीके का कोई रेजिड्यू या कहीं कुछ मिलता है फिल्टर पेपर के ऊपर? नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सोल्यूट के पार्टिकल्स यानी कि जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के जो छिद्र होते हैं उनमें से आसानी से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। ठीक है, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस इफ पास थ्रू सॉल्यूशन, है ना, किसी भी तरीके की स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं दिखाई देती है जब हम इसके अंदर क्या करते हैं, किसी भी तरीके की लाइट पास करते हैं तो। ठीक है, सॉल्यूशन इन विच वाटर इज ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन जिसमें वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि भाई उसमें सॉल्वेंट की तरह कौन बिहेव कर रहा है, वाटर। ओके, तो उसको हमने क्या बोल दिया, एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो, क्या तुम चीनी और पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो क्या चीनी के जो पार्टिकल्स हैं, शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, क्या वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं? नहीं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है कि स्टेबल होता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज ए सॉल्यूशन इज ए स्टेबल, इसलिए सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, किसी भी तरीके का क्या नहीं दिखता उसमें कि पार्टिकल्स, ऐसा नहीं है कि शुगर के पार्टिकल्स नीचे जमना शुरू हो गए। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसमें क्या दे रखा है एनसीईआरटी में कि 2 टर्म्स हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड, और एक दूसरा है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखो क्या होता है, सैचुरेटेड किसको बोलते हैं हम,
सैचुरेट, भाई मैं तो बिल्कुल मतलब ऐसे सैचुरेट हो गया। ठीक है, देखो तुम्हें बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है, ठीक है, भूख लगी है तो तुमने क्या करा कि जल्दी 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 खाना खा के और क्या कर लिया, अपना स्टमक फुल भर लिया। ठीक है, अब आपको मतलब ऐसे भाप भी आ गई है। ठीक है, तो आप अब क्या हो गए भाई, जितना खाने की आपकी इच्छा थी आपने उतना खा लिया। ठीक है, तो आप क्या हो गए, सैचुरेटेड हो गए, तृप्त हो गए, भाई बस अब बिल्कुल पेट भर गया। ऐसे नहीं बोलते कि अब नहीं भाई कुछ भी खा सकता। ठीक है, तो वो होता है हमारा एक सैचुरेशन। ठीक है, कि इससे ज़्यादा अब मैं नहीं खा सकता या इससे ज़्यादा मैं कुछ भी चीज़ नहीं ले सकता। ठीक है, और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि भाई अभी और भी जगह खाली है हमारे स्टमक में तो मैं खा सकता हूँ, तो वो होता है अनसैचुरेशन। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ये हम देखते हैं। तो सैचुरेटेड में क्या है, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन विच कंटेन्स ऑप्टिमम लेवल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन इट। ठीक है, कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, मान लो आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें आप नमक डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो नमक घुलना बंद हो जाएगा और वो नमक क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये उसकी क्या आ गई है, ये उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है कि अब इससे ज़्यादा नमक उसमें नहीं घुल सकता। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो एक्टिविटी को, हाफ ग्लास ऑफ वाटर लो और उसमें NaCl डालो। कुछ समय बाद क्या होगा, डालते जाओगे तो ये जो NaCl यानी कि नमक है वो नीचे जमना सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा और इससे ज़्यादा हम उसमें नहीं घोल सकते। ठीक है, when the solution still has desire to dissolve more solution in it is more solute in it is called as unsaturated solution। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी अभी भी इच्छा है कि वो अपने अंदर क्या कर सकता है, कुछ और सोल्यूट डिजोल्व कर सकता है। ठीक है, या मैं बोल दूँ कि इट हैज़ लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि उसके अंदर जितना सोल्यूट घुल सकता है उससे कम ही सोल्यूट हमने घोला है, या जितनी भूख है हमने उससे कम ही खाना खाया है, हम और भी थोड़ा खा सकते हैं, तो वो क्या हो गया, अनसैचुरेशन हो गया, है ना। और मतलब ये जो सैचुरेशन है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर सब्सटेंस एक पर्टिकुलर मैटर का होता है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो क्या होगा कि सैचुरेशन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो ये ऑल प्रोसेस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का जो प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो NaCl मोलिक्यूल की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा क्या करेंगे, मूव करेंगे और वो क्या होंगे, उनका वो पानी के अंदर क्या होंगे, डिजोल्व होंगे। ठीक है, अगर आपने मान लो पानी को रूम टेम्परेचर पे घोला है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी में क्या घोला है, नमक घोला है, NaCl घोला है। ठीक है, अगर आप उस टेम्परेचर को क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा एज डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर के बिहाफ पे हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब बात करते हैं कि भाई ये तो हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक वर्ड और आता है। सबसे पहले तो ये देखो कि हमने इसमें देखा था कि इसका साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, किसका, सॉल्यूशन का साइज। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर। एक कुछ यूनिट कन्वर्जेंस में ये काम आएंगे। एक एंगस्ट्रॉन्ग किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि मीटर क्या होता है कि एक
इसका जो साइज होता है ना वो मीटर में कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मीटर से भी बहुत छोटा होता है। तो ये है हमारे यूनिट कन्वर्जेंस के कुछ यूनिट, ठीक है। अब देखो, इसमें मैंने बताया था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये एक टेम्परेचर डिपेंडिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, कि भाई किसी का टेम्परेचर कम कर दो, किसी का बढ़ा दो, तो उसका सैचुरेशन और अनसैचुरेशन पॉइंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब एक टर्म और आता है, एक आता है डाइल्यूट और एक आता है कंसनट्रेटेड। तो डाइल्यूट और जो ये कंसनट्रेटेड टर्म्स होती है ना बेटा, ये क्या होती हैं, दोनों कंपेरेटिवली या कंपेरेटिव टर्म्स होती हैं। जैसे याद करो, मैंने कहा था कि एक 50 ml ऑफ वाटर में क्या मिलाओ, एक स्पैचुला ऑफ क्या मिलाओ, CuSO4 मिलाओ, और एक 50 ml ऑफ वाटर में दूसरे स्टूडेंट्स को तो उससे कहो कि उसमें क्या मिलाए, 2 स्पैचुला ऑफ CuSO4 मिलाए, या 10 ग्राम CuSO4 मिलाओ एक में, और एक में 20 ग्राम CuSO4 मिलाओ। तो देखो, जिसमें 10 ग्राम ऑफ CuSO4 इन 50 ml ऑफ वाटर है, वो क्या हो गया, वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि 50 ml ऑफ वाटर में क्या करते हैं हम, किसके कंपेयर में देखेंगे कि एक में तो 50 ml ऑफ वाटर में क्या है, 10 ग्राम ऑफ CuSO4 है, और एक में 50 ml ऑफ वाटर में 20 ग्राम ऑफ CuSO4 है। तो इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें, जैसा कि मैंने बोला कि डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड क्या है, कंपेरेटिव टर्म्स होती हैं। तो ग्रुप ए के कंपेयर में जो ग्रुप बी है उसकी कंसंट्रेशन, या मैं बोल दूँ उसकी अमाउंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू ग्रुप ए, यानी कि ग्रुप बी में ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट घोला गया है एज कंपेयर टू ग्रुप ए, ठीक है। क्योंकि ग्रुप बी में तो क्या है 20 ग्राम CuSO4 और उसमें क्या है 10 ग्राम ऑफ CuSO4। तो कौन सा कंसनट्रेटेड हुआ, सेकंड ग्रुप बी वाला, और ग्रुप ए वाला क्या हुआ, डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ। तो क्या मतलब होता है डाइल्यूट का, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इट डिजोल्व इज ए रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट, यानी कि सोलवेंट की क्वांटिटी तो क्या ली हमने, ज़्यादा ली, और सोल्यूट की क्वांटिटी क्या ली हमने, कम ली। तो वह कैसा सॉल्यूशन हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। डाइल्यूट मतलब पतला, कि एक गिलास पानी में एक तो तुम एक चम्मच चीनी डालो, और एक गिलास पानी में तुम 5 चम्मच चीनी डालो, तो कौन सा सॉल्यूशन गाढ़ा होगा, कौन सा पतला होगा, पहले वाला जिसमें 1 चम्मच डाली। तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, पहले वाले में एज कंपेयर टू सोलवेंट सोल्यूट की मात्रा कम है, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। और सेकंड वाले में क्या होगा कि सोल्यूट ज़्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट, तो वो कैसा होगा, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, वह लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इट डिजोल्व इज ए रिलेटिवली लेस क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट, यानी कि सोलवेंट की क्वांटिटी लेस है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हमने पढ़ना है आगे कि भाई कंसंट्रेशन क्या होती है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कुछ नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मान लो हमने 100 ml ऑफ वाटर लिया और उसमें हमने कितना डाला, 2 ग्राम NaCl डाला। तो ये क्या हो गई कि 100 ml ऑफ वाटर में 2 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, NaCl सोल्यूट है, वाटर सोलवेंट है, और इन दोनों को मिला देने से जो हमारा सॉल्यूशन बना उसी की क्या देखते हैं हम, कंसंट्रेशन देखते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स को यहाँ पे हमने 3 तरीके से क्या किया है, क्लासिफाई किया है, ठीक है। एक क्या होता है
सॉल्यूशन के अंदर हमें पता है कि एक सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है, एक सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है, और सोल्यूट प्लस सोलवेंट को मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स में फर्स्ट टर्म्स आती है हमारी मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, तो मास बाय मास का मतलब क्या होता है कि जो हमारा, हम क्या लेंगे, सोल्यूट का भी क्या लेंगे, मास लेंगे, और जो हमारा क्या है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है उसका भी क्या लेंगे, मास लेंगे। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मास बाय मास परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, और फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स ए एंड बी, जिसमें ए क्या है भाई हमारा सोल्यूट है और बी क्या है, सॉल्यूशन है। तो मास परसेंटेज ऑफ ए निकाले हम, तो मास ऑफ ए यानी कि WA, और मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या क्या आता है, सॉल्यूशन में आता है हमारा सोलवेंट प्लस सोल्यूट। तो सोल्यूट का मास WA और सोलवेंट का मास WB, और अगर हम इन दोनों मास को मिला दें तो हमें किसका मास मिल जाएगा, सॉल्यूशन का मास इनटू 100, है ना। अब सेकंड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम किसका लेंगे, सोल्यूट का वॉल्यूम लेंगे, और सॉल्यूशन का भी क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, और परसेंटेज है तो इनटू क्या कर देंगे, 100, तो हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकल के आ जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में हम वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दोनों को ही क्या करते हैं, इसमें हम मिक्स करते हैं। इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को मिला के हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम मास लेंगे सोल्यूट का और वॉल्यूम लेंगे किसका, सॉल्यूशन का, और इनटू परसेंटेज है तो क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। तो इससे हमें मास बाय वॉल्यूम निकल के, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। 3 तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन की या क्या डिफाइन कर सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें ना एक वो दे रखा है, NCERT में एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है। देखो यहाँ पे दे रखा है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट यानी कि NaCl है। इसके अंदर क्या है, देखो 40 ग्राम NaCl है। ठीक है, 40 ग्राम क्या है, NaCl है। तो ये क्या है, सोल्यूट है हमारा, या इसको हम बोल सकते हैं WA। ठीक है, अब इसमें क्या है, कॉमन सोल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्या है, 320 ग्राम क्या है, इसमें H2O वाटर है। ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो अब सबसे पहले देखो मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, इसमें मास ऑफ सोल्यूट जो कि हमारा क्या है, सोल्यूट सोल्ट है, इसका मास है 40 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ सोलवेंट कितना दे रखा है, मास ऑफ सोलवेंट है हमारा, जो कि सोलवेंट क्या है हमारा, वाटर है। ठीक है, मास ऑफ सोलवेंट क्या है हमारा, वाटर है। तो इसका कितना है, 320 ग्राम। ठीक है, अब अगर हम मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट को मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम कितना हो गया, टोटल 360 ग्राम। ये किसका मास हो गया, हमारा सॉल्यूशन का। अब हमें पूछा है मास बाय मास परसेंटेज, तो मास बाय मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला था हमारा, कि हम मास ऑफ सोल्यूट लेंगे और सॉल्यूशन का भी क्या लेंगे, मास लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है। और परसेंटेज है तो इनटू क्या करेंगे हम 100 करेंगे, ठीक है। परसेंटेज है तो 100 कर दिया हमने, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 360 ग्राम, इनटू परसेंटेज है तो 100 करेंगे, ये यहाँ से 4 में 9 ना, 100 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो यह हमारा लगभग आएगा 1.1%, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा 2.1 जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, अब इसमें अगला है हमारा व्हाट इज सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है, तो देखो हमने मिक्सचर को क्या करा था, डिवाइड करा था, ठीक है। मिक्सचर को हमने डिवाइड करा था, एक था हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, एक था हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एक था हमारा होमोजीनियस